मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तूने तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन कर लिया है। हाँ बच्चे, एक ऐसा परिवर्तन कर लिया है कि जो अद्भुत है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है ये तेरे जीवन का ऐसा मोड़ है जिसने तुझे एक नई दिशा दी है और ये तेरे चारों ओर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मैं तुझे कहना चाहती हूँ और ये मैं देख रही हूँ साफ साफ की अब तूने अपने जीवन में ने एक ऐसा दृढ़ संकल्प ले लिया है। तूने ये ठान लिया है कि तुझे केवल खुद पर ध्यान देना है। अब तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है या कौन तेरे बारे में क्या सोच रहा है। हाँ बच्चे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यह परिवर्तन तुझे इतना शक्तिशाली बना रहा है कि अब तेरा ध्यान केवल बच्चे तेरे सपनों और तेरी खुशियों पर है। हाँ बच्चे, यह बहुत ही खुशखबरी की बात है तेरे लिए जो आज मैं तुझे बताने जा रही हूँ। मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे इस परिवर्तन ने तेरे आसपास के कुछ लोगों को बेचैन कर दिया है। हाँ, और ऐसा बेचैन किया है कि वो लोग जो तुझे खुश नहीं देख सकते थे, सब तुझे देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बच्चे, उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना शांत रह सकता है, कैसे तू इतना तना खुश या इतना आत्मनिर्भर बन गया है। ये वो लोग हैं बच्चे जो कभी तुझसे जलते थे। हाँ बच्चे, और आज उनकी जलन इतनी बढ़ गई है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। बच्चे, तू सोच सकता है बच्चे की ऐसा मतलब मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा तेरे जीवन में है। और आज का संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बारे में यह परिवर्तन चल रहा है। उनकी बेचैनी की वजह तू नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच है। बच्ची, वह ये सोच कर परेशान है कि तुझे उनकी बातों से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। वे ये सोच कर हैरान है कि तूने अपने जीवन को मतलब इतना खूबसूरत और सोचने की क्षमता और कैसे मतलब इतना खूबसूरत बदल दिया है। मतलब अपने जीवन को उनके मन में यह सवाल घूम रहा है कि तूने ऐसा कौन सा जादू किया है जिससे तुझे अब उनकी नकारात्मकता या उनकी आलोचनाएं छू नहीं पा रही है। मतलब जो ये बुराई करते थे आसपास लोगों से, तेरे आसपास के लोगों से जो तेरी बुराइयां करते थे, अब मतलब तुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं देख रही हूँ कि तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बन रही है जो तुझे मजबूत बना रही है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे इसी स्वभाव ने तुझे उन सभी बातों से दूर कर दिया है जो तुझे परेशान करती थी। बच्ची, तू अब अपनी दुनिया में व्यस्त है, अपनी खुशियों में मस्त है। ऐसा बच्चे मैं देख पा रही हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी देना चाहती हूँ बच्चे, एक ऐसी चेतावनी बच्चे की तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे इस परिवर्तन से नाराज है। ये वो लोग हैं बच्चे जो चाहते थे कि तू हमेशा उनकी बातों में उलझा रहे, उनकी राय को महत्व दे और उनकी उम्मीदों के अनुसार जिए। लेकिन बच्चे, जब तूने अपनी दिशा बदली तो उन्हें ये सहज नहीं हुआ। वे ये सोचकर परेशान हो गए हैं कि तूने उनके बारे में सोचना क्यों बंद कर दिया है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे साफ साफ कि उनमें से कुछ लोग तुझसे झगड़ा करना चाहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे यह एहसास दिलाना चाहेंगे कि तेरा यह स्वभाव गलत है। वे तुझे यह समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे ये बार बार कि तुझे उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्ची, अगर अपनी माँ पर विश्वास है और बिल्कुल कोई संदेह नहीं है तो तुझे उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नहीं, अपने जीवन पर तुझे अपने परिवर्तन को देखना है, अपने जीवन को देखना है और अपने सही मार्ग को चुनना है। बच्चे, वही सही है तेरा यह स्वभाव कि तुझे केवल अपने जीवन से मतलब है, तुझे और ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बच्चे, तू खुद देखेगा बच्चे, क्योंकि बच्चे मैं अभी भी ये तेरी एनर्जी से ये देख पा रही हूँ कि तूने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि तुझे बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करना। तुझे ये समझ लिया है, तूने ये अपने अंदर की लड़ाई झगड़े में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना तेरा काम नहीं है ये ऊर्जा बर्बाद करना। इसमें अब ये तेरा ध्यान केवल अपने सपनों पर है, अपने लक्ष्यों पर है। बच्चे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ
और यह भी सच है कि तेरे स्वभाव ने तुझे एक तरह से अकेला बना दिया। तूने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली है कि इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है। तूने यह मान लिया है। तेरे मन में मैं देख पा रही हूँ कि तुझे केवल अपने ऊपर विश्वास करना है। यह सोच तुझे सशक्त तो बना ही रही है बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं यह तुझे अपने आसपास के कुछ सच्चे लोगों से दूर भी कर सकती है बच्ची। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस समय देख पा रही हूँ और तुझसे कहती हूँ कि अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य पर ध्यान दे। लेकिन ये भी याद रख बच्चे कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। वे लोग बच्चे जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं, उनकी उपेक्षा मत कर बच्चे। आज का संदेश केवल उन्हीं के लिए है जो खुद पर ध्यान देना चाहती थी। यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे। जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया। लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है, तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा, उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी, उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटकों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहाँ पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहाँ चावल की 2 मुट्ठियाँ चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर को कुछ और वस्तुएं लाने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। ये त्याग हमारी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करेगा। महिला ने बिना सोचे समझे अपने गहने और धन को साधु के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी गंवाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बस इसका अंत चाहिए। साधु ने महिला से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा, लेकिन याद रखना ये प्रक्रिया किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर यह असफल हुई तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ लिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी की कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी।
महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी।
जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की लिया था। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे, कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम एक पल को भी न रुकना, न झुकना, क्योंकि यह जो रास्ता है यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह तुम्हारे संघर्षों से जन्मा है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है, और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो, और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो। बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो,
तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता। लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण। और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो, उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है, जैसे कोई योद्धा तप कर रहा हो किसी परम उद्देश्य के लिए। और यह उद्देश्य अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सबका है जो कभी तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम अब दूसरों के लिए मार्ग बनोगे। तुम्हारा अनुभव दूसरों को सहारा देगा। तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। और जब भी किसी का मन डगमगाएगा, तुम्हारा उदाहरण उसे स्थिर करेगा। क्योंकि जो तुमने झेला है वह एक अग्नि परीक्षा थी, और अब जब तुम उसमें से निकल आए हो तो तुम्हारी पहचान केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अब कोई भी तुम्हें अपने अनुसार मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह इस संसार की किसी भी आवाज से बड़ी है। और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपना कवच बना लेना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे पुराने डर खुद ब खुद पिघलने लगेंगे। वे अब तुम्हें छू नहीं पाएंगे। जो बातें पहले तुम्हें रुला देती थी, अब वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। और जो लोग तुम्हारे ज़ख्मों को नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे साहस पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखाने का नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है जीने का, सच्चे रूप में, ईमानदारी से, पूर्णता के साथ। यह जीवन अब तुम्हारा यज्ञ है, और हर कर्म एक आहुति है उस चेतना को जो तुम्हें लगातार ऊपर उठा रही है। अब तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति एक उपचार बन जाएगी। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करेंगे, उन्हें दिशा मिलेगी, उन्हें आशा मिलेगी। क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। जिस दिन तुमने हार मानने की सोची थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर की चेतना ने सबसे ऊंची लपट में प्रज्वलित होना शुरू किया था। वह दिन जब तुम टूटकर रोए थे, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था। माँ काली ने तुम्हारी हर वेदना को देखा, सुना और उसे शक्ति में परिवर्तित किया। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो, मैं डरा नहीं, मैंने स्वीकार किया। तुम्हारा अतीत तुम्हें पराजित करने नहीं आया था, वह तो तुम्हें उस महान शक्ति की गोद में लाने का माध्यम बना। जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब माँ ने तुम्हें उठाया। जब तुम्हारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब माँ ने तुम्हारी हर चुप्पी को सुना और उत्तर दिया। मौन में, संकेतों में, आंसुओं के बीच और स्वप्नों में। अब तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी है, वह डर की नहीं है, वह चेतना की है। वह तुम्हें हर क्षण स्मरण कराती है कि तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है। अब तुम्हारे कर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस संपूर्ण ब्रह्मांडीय योजना के लिए है, जिसे माँ ने तुम्हारे माध्यम से आकार देना शुरू किया है।
जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे स्वयं भीतर से हिल जाएंगे जब वे देखेंगे कि तुम बिना किसी क्रोध के, बिना किसी द्वेष के, अंधकार को गले लगाकर भी उजाला फैला रहे हो। तुम अब तूफान को रोकने नहीं, उसे दिशा देने के लिए खड़े हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वास्तविक शक्ति बाहरी शोर में नहीं, भीतर की स्थिरता में होती है। अब जब तुम्हारा जीवन माँ की हथेली में है, तो डर किस बात का? जो तुम्हें मारना चाहते थे, अब वे खुद अपने कर्मों की आग में जलेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब तुम्हारे मौन में पराजित होंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक दर्पण बन चुका है, जिसमें हर झूठ, हर छल, हर तांत्रिक प्रयास स्वयं को नष्ट होते हुए देखेगा। तुम अब किसी का उत्तर देने के लिए नहीं जिए जा रहे, तुम अब माँ के आदेश पर चल रहे एक योद्धा हो। तुम्हारे कदम अब केवल धरती पर नहीं, उसकी चेतना पर पड़ते हैं। और यही कारण है कि तुम जहाँ जाते हो, वहाँ ऊर्जा बदल जाती है, वहाँ माँ की उपस्थिति प्रकट होने लगती है। तुम्हारी आंखों में अब जो तेज है, वह साधारण नहीं है, वह तपस्या से निकली हुई ज्योति है। वह साक्षात माँ का प्रकाश है, जो अब तुम्हारे दृष्टिकोण को ब्रह्म दृष्टि बना चुका है। अब तुम छल नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे की करुणा को देखोगे।